हेलो क्यूटीज, आर यू अ बुक लवर और अ बुक वर्म? अगर आपको बुक्स की हॉट गॉसिप और ऑनेस्ट रिव्यू में इंटरेस्ट है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ होगी बुक्स की एक्सरे, प्लॉट का ब्रेक डाउन, कैरेक्टर्स की ट्विस्ट और सबसे जरूरी ये बुक वर्थ है या वेस्ट का जवाब। लेकिन टेंशन मत लो, ये कोई बोर करने वाला लेक्चर नहीं है। यहाँ मिलेगा फुल ऑन ड्रामा, रिलेटेबल रील्स और ह्यूमर का सॉलिड तड़का। हम बात करेंगे किस ऑडियंस के लिए बुक परफेक्ट है, चाहे आप सीरियस रीडर हो या वो बंदे जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए बुक्स खरीदते हैं। ट्विस्ट पे गॉसिप तो है ही, कभी आपको शॉक करेंगे, कभी बोलेंगे भाई ये क्या था, और एंड में मिलेगा मेरा फाइनल वर्डिक्ट। रीड करो या स्किप करो या बस कवर देख के खुश हो जाओ। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स विथ मी चांदनी। सुनते रहो रीडर्स नुक ओनली ऑन रेडियो एलजे 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी आवाज। हाय, मैं हूँ चांदनी और आप सुन रहे हो रीडर्स नुक ओनली ऑन रेडियो एलजे 90.8 FM। आज हम बात करेंगे रेणुका गवरानी की बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में। ये एक ऐसी सेल्फ गाइड है जो तुम्हारे लाइफ के ओवर ड्रामेटिक इल्यूजन को एकदम रियलिटी चेक दे देती है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी का प्लॉट है, तो ये बुक पोलाइटली तुम्हें ये समझा देगी कि लाइफ इज नॉट अ मूवी एंड यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। ये लाइन एक रियलिटी स्लैप है उन सब लोगों के लिए जो सोचते हैं कि उनकी लाइफ एक ग्रैंड नैरेटिव के हिसाब से चल रही है। गवरानी इस लाइन के साथ ये दिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी को अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट और ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन असली जिंदगी की ब्यूटी उसकी सिंप्लिसिटी में है। जैसे वो कहती है, कोई धूप में गिटार लेके तुम्हारे लिए गाना नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद अपने लिए प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। सिंपल शब्दों में लाइफ को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के बजाय एक जेन्युइन एक्सपीरियंस समझो। उसका मतलब ये भी है कि परफेक्ट लव स्टोरी या ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार करने के बजाय तुम्हें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। ये एक ऐसी गाइड है जो तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा तुम्हें ऑनेस्टली बताएगी, समझा देगी कि अकेला रहना और अकेले महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। मतलब ये बुक बेसिकली सेल्फ लव गोल्स का इंसाइक्लोपीडिया है। बेसिक वाइब्स ही यही है बुक की कि तुम्हें सिखा ही देती है कि अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं है, एक आर्ट है, आर्ट। गवरानी कहती है, जिंदगी की असली पार्टी तब होती है जब तुम खुद अपने सबसे कूल दोस्त बन जाते हो। बुक का स्ट्रक्चर एकदम सॉर्टेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टर्निंग योर लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। ये सेक्शन तुम्हारे अकेलेपन को एक सूदिंग सॉलिट्यूड में बदलने का फॉर्मूला है। गवरानी तुम्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस के रास्ते पर ले जाती है और चैप्टर्स तुम्हें समझाते हैं कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का क्या फर्क है। इसी में कुछ की चैप्टर्स हैं, जैसे कि हाउ टू बी यू। तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से इंट्रोड्यूस करते हुए ये चैप्टर कहता है कि परफेक्ट होने का प्रेशर छोड़ो और अपने फ्लॉज को गलती नहीं इंडिविजुअलिटी समझो। फिर आता है स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस। ये एक हार्ड हिटिंग रिमाइंडर है कि अकेलेपन को पोएटिक ट्रेजेडी नहीं जिसे तुम इंस्टाग्राम कोट पे रोमांटिसाइज करो। फिर आता है द लव फॉर सॉलिट्यूड। ये तुम्हारे लिए एक गाइड है टू फॉल इन लव विथ बीइंग अलोन। गवरानी कहती है, जब तुम खुद के साथ खुश हो जाते हो ना, दुनिया का वैलिडेशन काफी इररिलेवेंट लगने लगता है। ये पार्ट तुम्हें ये भी सिखाता है कि अपनी इनसिक्योरिटीज और सोसाइटल प्रेशर को कैसे साइड में रखो और अपने अंदर के पीसफुल दोस्त को डिस्कवर करो। फिर आता है पार्ट 2, टर्निंग योर सॉलिट्यूड इनटू ग्रोथ। जब तुम अकेलेपन के साथ एंजॉय करना सीख लेते हो तो शुरू होती है तुम्हारे ग्रोथ की जर्नी। ये पार्ट तुम्हें सिखाता है कि अपने सॉलिट्यूड को यूज करो प्रोडक्टिवली और मीनिंगफुली। और इसके की चैप्टर्स हैं क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ जॉय। तुम्हें एक एक्टिविटी लिस्ट बनानी होती है जो तुम्हें हर मूड में खुश रखे, चाहे वो रीडिंग हो, पेंटिंग हो, सोलो ट्रैवलिंग हो या बस शाम को एक कप चाय के साथ सनसेट दिखना हो। फिर आता है बिल्ड अ ड्रीम लाइक प्लान। ये चैप्टर तुम्हारे गोल्स को रोड मैप देने के बारे में है। गवरानी सजेस्ट करती है कि तुम अपने पैशन के साथ एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। फिर आता है अनलीशिंग योर इनर क्रिएटिविटी। सॉलिट्यूड तुम्हारे क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने का बेस्ट मीडियम है। ये चैप्टर तुम्हें इंस्पायर करता है कि तुम अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करो। इस पार्ट का वाइब एकदम क्लियर है, अपने अकेलेपन को एक ग्रोथ पीरियड में बदलो जहाँ तुम नए स्किल्स सीखो, अपने गोल्स को अचीव करो और एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाओ। हर चैप्टर एक रिलेटेबल कहानी या एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। एंड व्हाई यू विल लव दिस बुक, इट इज बिकॉज इट इज एज रिलेटेबल एज योर BFF। तुम्हारे सब इनसिक्योरिटीज को जो तुम रात को सोचते हो, उन सब को ये बुक एड्रेस करती है।
ये सिर्फ लव योरसेल्फ का ज्ञान नहीं देती, सॉल्यूशन भी देती है। जैसे अपने लिए एक मी टाइम रूटीन बनाओ, कभी खुद के साथ डेट पे जाओ, हाँ खुद के साथ। जर्नलिंग स्टार्ट करो। गौरानी कहती है तुम्हारा पेन और नोटबुक से ज्यादा लॉयल तुम्हारा एक्स भी नहीं था। बुक तो फनी है लेकिन काफी डीप भी है। हाँ, ये उन जैसे लोगों के लिए है बुक जिन्हें फोमो होता है, जिनका टॉक्सिक ब्रेकअप हुआ है और तुम्हें लगता है कि लाइफ में खाली दुख ही बचा है, या फिर तुम बस खुद से इंटरेक्ट करने में ऑकवर्ड फील करते हो, तो ये बुक तुम्हारे लिए है। गौरानी तुम्हें दिखाएगी कि अकेला रहना एक पावर है, वीकनेस नहीं। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता था कहीं कहीं। टिप्स इतने सिंपल हैं कि लगता है ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन ऑनेस्टली एग्जीक्यूशन के बिना ये बेसिक टिप्स भी इग्नोर होते हैं। सो गिव इट टाइम। सो मित्रों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर तुम एक लाइट हार्टेड या इम्पैक्टफुल बुक ढूंढ रहे हो जो तुम्हें खुद के साथ चिल करना सिखा सके, तो द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक मस्ट रीड है। एंड तक तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि अकेले रहना कोई बोरिंग चीज नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का स्टाइल है, स्टाइल। मैं इस बुक को 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगी। 0.5 काट दिया है क्योंकि काफी रियलिटी चेक मिल गए थे जो डाइजेस्ट नहीं कर पाई मैं।